एक साधारण से गांव के अंदर एक परचून की दुकान पर गांव के जमींदार का लड़का जिसका नाम था कलुआ, वो बैठा हुआ था और पान बीड़ी वहां पर ले करके बीड़ी सुलगा कर पी रहा था। तभी दोस्तों अचानक उस दुकान के सामने से गांव की ही एक लड़की जिसकी उम्र होती है 18 साल और जिसका नाम था राखी, वह दुकान के सामने से गुजरती है और कलुआ की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है और जैसे ही उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो वह उसके पीछे पीछे हो लेता है। और फिर दोस्तों कुछ देर आगे जाने के बाद लड़की को पीछे से आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगते ही लड़की पीछे की तरफ मुड़कर देखती है तो कलुआ पीछे खड़ा था। कहता है आई एम कलुआ। और दोस्तों उसके बाद जो लड़की होती है वह उसको नज़रअंदाज करके आगे जाने लगती है क्योंकि लड़की के हाथ में एक टिफ़िन था रोटियों का, वह अपने भाई को रोटी देने जा रही थी। मगर दोस्तों जो कलुआ होता है उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी खूबसूरती, आज तक मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरती कहीं नहीं देखी, बस तुम एक बार मेरी हो जाओ, उसके बदले में 5,000 रुपये दूंगा तुम्हें अभी नगद। लेकिन दोस्तों यह बात सुनने के बाद जो लड़की होती है वह उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और उसके बाद यहाँ पर इस गांव के अंदर जो शोर मचता है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी घटना भी होती है। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं कि आखिर इसके बाद हुआ क्या था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के अंदर घटित होती है, जिस गांव के अंदर अभी ज़्यादा कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं है, तरक्की नहीं है, अभी कच्चे रास्ते हैं कहीं। तो उस गांव के अंदर एक लड़का जिसका नाम होता है प्रताप, उम्र होती है 25 साल। उसके घर में उसकी छोटी बहन जिसका नाम होता है राखी, राखी की उम्र होती है 18 साल। और प्रताप का जो पिता होता है वह फिलहाल बीमार रहा करता है और उसकी बीमारी के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ा करती है। तो प्रताप अपने पिता का इलाज जैसे तैसे करवा रहा होता है। प्रताप की उम्र 25 साल होती है और उसका सपना था कि वह फौज में भर्ती हो जाए और अच्छा नाम कमाए, अच्छे पैसे कमाए। लेकिन वह खूब तैयारी करता है, पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी बहुत करता है जो एग्ज़ाम क्रैक कर सके, लेकिन उसका नंबर फौज में नहीं आता है और उसके बाद वह बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। अब तो प्रताप उदास था और वह अपने एक दोस्त के पास बैठा हुआ था। दोस्त से कहता है कि यार देख, मैं फौज में लगना चाहता था और मैं अब की बार मैं लगा नहीं और अब इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि बाबा बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनका इलाज भी करवाना पड़ता है, पैसे भी काफ़ी चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अब क्या करूं, कैसे ज़िंदगी जीऊं? मेरी बहन है जो कि बड़ी हो रही है, उसकी शादी भी करनी है मुझे। तो उसका जो दोस्त होता है उसको एक रास्ता बताता है। उसका दोस्त कहता है कि देख ऐसा कर, पहले तू अपना काम धंधा चला, अपने घर परिवार को संभाल और जो फौज की नौकरी तो बाद की है, फौज की नौकरी के चक्कर में तेरे पिता और तेरी बहन की परेशानियां बढ़ेंगी, क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का। तो वह अपनी दोस्त की बात को मान लेता है और दोस्त से कहता है कि मैं ऐसा क्या काम धंधा करूंगा। तो जो उसका दोस्त होता है वह कहता है कि तू ऐसा कर, गाड़ियों की रिपेयरिंग करना सीख ले, उसमें बहुत पैसा है क्योंकि गाड़ियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं तो उसमें काम अच्छा निकल आएगा। और उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि मेरा एक जानकार है जो गैराज वाला है, वहाँ पर मैं तुम्हें मिलवा दूंगा और वहाँ पर तुम पहले काम सीखो और सीखने के बाद तुम अपनी दुकान खोल लेना। अब यही उद्देश्य लेकर के वह दोनों दोस्त शहर की तरफ जाते हैं और वहां जाने के बाद वह उस गैराज वाले से मिलते हैं और वह कह देता है कि ठीक है काम सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कुछ पैसे वगैरह नहीं दूंगा। तो अब यह जो लड़का होता है जिसका नाम प्रताप होता है कहता है कि मुझे पैसों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं सीख जाऊँगा तो मैं अपना देख लूँगा। और उसके बाद वह वहाँ पर काम सीखने लगता है। शहर भी ज़्यादा दूर नहीं था दोस्तों, 5 किलोमीटर दूर शहर था और उसके खुद के गांव से हाईवे होकर निकला करता था, तो वहां पर भी उसका अच्छा खासा काम बन सकता था। इसी उम्मीद से उसने यह काम सीखा था। दोस्तों काम सीखने के बाद अब वह घर आ जाता है, पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका था, गाड़ी कोई सी भी गाड़ी हो सभी की रिपेयरिंग कर सकता था। अब अपने पिता से कहता है कि बाबा मैंने काम सीख लिया है और अब मैं अपना काम चालू करना चाहता हूँ, अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ गाँव के चौराहे पर, क्योंकि हमारे यहाँ से बड़ा रोड निकलता है तो गाड़ियाँ ख़राब होंगी और मेरे पास मरम्मत के लिए आएंगी।
तो जो पिता होता है वह कहता है बेटा अब क्या करें, हमारे पास तो सिर्फ आधा किला ज़मीन है और पैसे कहाँ से लाएंगे, कितना पैसा लगेगा उस दुकान में। लड़का कहता है बाबा कम से कम 5-5.5 लाख रुपए तो लगेगा ही लगेगा। अब तो जो बाबा होता है वह कहता है कि ऐसा कर, गांव का जो जमींदार है मोहन सिंह उसके घर जा और उसके पास अपनी आधा किला ज़मीन गिरवी रख दे और उससे पैसे ले ले। अब तो यह लड़का होता है सीधा मोहन सिंह के पास जाता है, पैसे मांगता है तो वह सीधा यही कहता है कि भाई गिरवी क्या रखोगे, दे तो मैं दूंगा पैसे तुम्हें। तो वह यही बात कहता है कि बाबा ने कहा है कि आधा किला जो ज़मीन है उसको मैं गिरवी रख दूंगा। तो उसके बाद जो साहूकार होता है वह उसको 5 लाख रुपए दे देता है और उसकी ज़मीन को गिरवी रख लेता है। फिर ये अपनी दुकान खोलता है चौराहे पर, घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ही इसका चौराहा था, वहाँ पर अच्छी सी दुकान सजाकर खोल दी जाती है। और दोस्तों इसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है, इसके पास गाड़ियों की लाइन लगने लगती है और यह दिन का काफ़ी पैसा कमाने लगता है। महीने में 25-30 हज़ार रुपये खर्चा निकाल करके कमा ही लेता है। अब तो यह पैसे जोड़ रहा था, इसको अपनी बहन की शादी जो करनी थी और बहुत खुश था, इसकी बहन भी बहुत खुश और इसका पिता भी बहुत खुश था कि चलो बेटा तुम्हारा एक आमदनी का जरिया बन गया और ज़िंदगी भर तुम्हारा ही है काम आएगा। अब तो इसी तरह से समय गुजर रहा था तो उसके पास काम बढ़ता चला जाता है और जब उसके पास काम बढ़ता है तो दोपहर को खाना खाने के लिए घर पर वह नहीं आता है। तो उसकी बहन कहती है भैया मैं ही दे आऊँगी वहीं पर जाकर के, कितनी दूर है, थोड़ी सी तो दूर है। अब तो उसकी बहन खाना बनाती है और अपने भाई को वहीं दुकान पर ले जाकर दे दिया करती। इसी तरह से मामला चल रहा था और जैसा कि अब मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, जिस साहूकार से इसने पैसे लिए थे उसी का एक लड़का था बिगड़ैल, जिसका नाम था कलुआ। कलुआ जो कि इधर उधर घूमना, मौज मस्ती करना, इसी तरह का काम किया करता। एक दिन की बात है, वो जो बहन होती है राखी, खाना लेकर के वह भाई को देने के लिए जा रही थी, तभी एक दुकान में कलुआ बैठा हुआ था, बीड़ी पी रहा था और उसकी नज़र उस राखी के ऊपर पड़ जाती है तो उसका पीछा करने लगता है। और दोस्तों वह 2-3 दिन उसको देखता है कि ये कहाँ जाती है और उसकी सुंदरता को निहारता रहता है कि बहुत सुंदर लड़की है। 5वें-6वें दिन अब वह हिम्मत करता है कि वह उसका पीछा करेगा और जैसे ही वह काफ़ी दूर निकल जाती है तो बाइक उठा करके उसके पीछे चला जाता है, ऐसी जगह पर जहाँ पर दोपहरी का समय था, लोग अपने घरों में थे, तो सुनसान सी गली थी। वहाँ जाकर के इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ अगर संबंध बनाओगी तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, मेरा तुम पर दिल आ गया है। यह बात सुनकर के लड़की एकदम से घृणा से इसकी तरफ देखती है और इससे हाथ छुड़ा करके जाने लगती है, लेकिन वह फिर से इसके कंधे को पकड़ लेता है और इससे कहता है कि तुम मान जाओ, बहुत अच्छा पढ़ोगी और 5,000 रुपये दे दूंगा और बाकी आगे भी दे दिया करूंगा। लेकिन वह मना कर देती है और इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। दोस्तों यह उससे लिपट रहा था, ज़बरदस्ती उसको गले लगा रहा था और इसी चक्कर में उसकी चुन्नी को ले लेता है ये। और फिर जब उस लड़की ने थप्पड़ मारा तो उसको धमकी देता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा और तू जाएगी कहाँ मुझसे बच करके। और इसकी चुन्नी को लेकर के बाइक पर बैठ करके वह सीधा अपने घर चला जाता है। लड़की बिना चुन्नी के जब अपने भाई की दुकान पर पहुंचती है, भाई को देखता है, भाई कहता है कि तुम चुन्नी क्यों नहीं लेकर आई। वह कहती है भैया वो अभी धो दी थी मैंने, यानी कि बात को छुपाना चाह रही थी। लेकिन भैया से आकर के एक भतीजा होता है उनका, वह एकदम से जाकर के कहता है कि चाचू चाचू बुआ के साथ जो जमींदार का छोरा है उसने गलत किया, उसने छेड़छाड़ की है। अब तो यहाँ पर जो भाई होता है पूरी तरह से बात को समझ जाता है और वह लड़का कहता है कि चुन्नी को भी लेकर गया है। तो दोस्तों यह भाई गर्म होकर गुस्से में सीधा जमींदार के घर पहुंच जाता है और जा कर के वह चुन्नी लेता है पहले तो, और फिर उसके दोस्तों हाथ काट देता है दायां वाला, जिस हाथ से उसने उसकी बहन को छुआ था। और वहाँ पर शोर शराबा मच जाता है, हाय तौबा हो जाती है और सारे लोग भीड़ जो हो जाती है वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद वह उसको जान से ही मारने वाला था, लेकिन आस पड़ोस के लोग इस कृत्य को करने से रोक देते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं इसको जान से मत मारो, इसकी सज़ा इसको मिल गई। और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, उसको अरेस्ट करती है और उसको जो जमींदार का छोरा था उसको हॉस्पिटल भेजती है और इससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो यह पुलिस के सामने सारी बात बता देता है कि मेरी बहन को इसने हाथ लगाया और गंदी नज़र से देखा, इसलिए मैंने इसका ये काम तमाम यहाँ पर कर दिया। और दोस्तों उसके बाद चार्जशीट वगैरह जो भी होती है वो दाखिल की जाती हैं और इसके ऊपर 90,000 रुपये का जुर्माना और इसको 3 साल की सज़ा यहाँ पर हो जाती है। अब बहन जो है वह और उसका पिता घर में रहते हैं और जो दुकान है वह दुकान पर जो नौकर थे वो दुकान चलाते हैं, कुछ पैसे वो घर दे दिया करते हैं और यह लड़का अब 3 साल के बाद जेल में से आएगा। तो इस तरह से इसने अपनी बहन की बेइज्जती का बदला ले लिया। कोई भी भाई होगा अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आतुर हो ही जाता है दोस्तों। और आप क्या कहना चाहते हो, क्या उसने सही किया?
या उसने गलत किया। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, अमित पटेल बिहार बेलवग मोतिहारी जिला से हैं, धर्मेश कुमार पटेल कमेंट करते हैं, वेरी नाइस स्टोरी माय डियर फ्रेंड एंड वेरी वेल, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राम गोसाई हमारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और उसके बाद हमारे साथ धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, दिलीप तिवारी कमेंट करते हैं, भाई साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, संतोष ओझा बहुत सुंदर भैया जी। और उसके बाद सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं। और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और हमारे भाई सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, छगन दास खारडाबाद राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई जो कि लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।